हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक और बार। और आज एक और बिंदास टॉपिक सीखते हैं हम अपने लॉ का। ये टॉपिक होगा जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। ये आपने सीपीसी में या फिर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग जब आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ रहे होंगे या फिर जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक रहने वाला है। तो चलिए इसको आज पूरा तरीके से अच्छे से जानते हैं और समझते हैं इसके सारे पॉइंट्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हमें जो टर्म जाननी है वो है जॉइंडर। ये जॉइंडर क्या चीज़ है? देखिए, जॉइंडर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बना है ज्वाइन से। तो जब भी पार्टीज किसी सूट में ज्वाइन होती हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉइंडर। ज्वाइन होती है मीन्स हम जनरली यही सुनते हैं कि एक प्लेंटिफ है और एक हमारा डिफेंडेंट है। तो यही एग्जांपल दिया जाता है कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे केस डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट क्या होगा जब बहुत सारे प्लेंटिफ हो, बहुत सारे लोगों को एक पे केस डालना हो या फिर एक को बहुत सारों पे केस डालना हो और केस सेम हो? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा टर्म जॉइंडर यूज़ होगी। जैसे जब बहुत सारी पार्टीज मिल के किसी एक पे या बहुत सारों पे केस डाले तो यहाँ पे हो गए जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ बहुत सारे हैं तो जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, और अगर डिफेंडेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे मीन्स एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, आई थिंक जॉइंडर तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम लीगली पढ़ेंगे भी और हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे भी। तो जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, सेवरल पर्सन्स मे बी जॉइंट इन वन सूट एज प्लेंटिफ। इससे आपको दो तीन चीज़ें निकल के आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे तभी हम जॉइंटर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेंटिफ बन के जा रहे हैं, वो मीन्स वो केस डालने वाले हैं किसी पे। और केस डालने वाले हैं तो केस तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे जो केस है होगा वो एक होगा, मतलब सूट एक होगा। तभी तो वो ज्वाइन हो रहे हैं, ताकि उन्हें बहुत सारे सूट्स ना डालने पड़े अलग अलग। और यहाँ पे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ themselves and also for the convenience of the court and to get easy and fast remedy from the court, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब वो ज्वाइन हो रहे हैं उसकी कुछ कंडीशंस है, फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके वो ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट, द राइट टू रिलीफ शुड एग्जिस्ट इन द प्लेंटिफ्स ज्वाइंटली, सेवरली और इन द ऑल्टरनेटिव। मतलब बहुत सारे लोग कब ज्वाइन होंगे किसी सूट को करने के लिए? तभी ज्वाइन हो सकते हैं जब जो उन्हें राइट टू रिलीफ है ना, जो उनको रिलीफ चाहिए, वो एग्जिस्ट करता हो इन द प्लेंटिफ जिस पे वो डाल रहे हैं, जॉइंटली, सेवरली और इन ऑल्टरनेटिव। मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एम्प्लॉयर है, एक कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉयर है, उसके बहुत सारे वर्कर्स हैं। अब क्या हुआ कि उसने काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं दी है। ठीक है, तो सैलरी नहीं दी है तो बहुत सारे की नहीं दी है, मान लीजिए 10 लोगों की उसने सैलरी काफ़ी टाइम से रोकी हुई है। तो अब क्या हुआ कि उन दसों ने प्लान बनाया और उन्होंने एक सूट डाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे हो गए प्लेंटिफ और हमारा जो डिफेंडेंट हो गया वो हो गया एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो इसलिए ज्वाइन हो पाए क्योंकि उनका जो राइट टू रिलीफ था ना, वो एग्जिस्ट करता था प्लेंटिफ पे। प्लेंटिफ का जो राइट टू रिलीफ था वो जॉइंटली उस पे था, मतलब डिफेंडेंट पे था, मतलब ज्वाइन करता था, ज्वाइन होता था, एक साथ ही था, एक जैसा था। इसीलिए इसीलिए वो ज्वाइन हो पाए, क्योंकि उनको जो रिलीफ चाहिए था वो प्लेंटिफ पे जॉइंटली रिलाई करता था, इसीलिए वो जुड़ पाए। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट कहता है राइट टू रिलीफ अलेजेड टू एग्जिस्ट इन देम मस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। कैसे? मतलब पहले से हमने समझा कि या तो उनका जो क्लेम है ना वो सेम हो तो वो ज्वाइन हो सकते हैं। सेकंड कहता है अगर क्लेम सेम नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनकी सेम ट्रांजैक्शन भी है, सेम ट्रांजैक्शन के वो पीड़ित हैं, तो भी वो ज्वाइन हो सकते हैं। अब ये कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इन द सेंस देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक एक पर्सन है, वो काफ़ी मतलब शातिर चोर है, शातिर चोर है। तो उसने क्या किया कि उसने किसी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए, जैसे मूवीज़ में भी देखते हैं, कोई हीरा चुराने के लिए वो क्या करता है, पहले
अपने घर से एक टैक्सी स्टैंड तक किसी की बाइक चुराता है, फिर उसको वहाँ खड़ी करता है, फिर वहाँ से दूसरी चुराता है, फिर तीसरी जगह खड़ी करता है, फिर वहाँ से चौथी चुराता है, फिर वो जाता है मेन पॉइंट पे। तो उसने क्या किया, उसका मेन एम था चोरी करना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने इतने सारों की बाइक कार जो भी चुराया, तो उसमें क्या हुआ, जितना भी लोगों की चुराई ना, उन सब का जो उन सब की जो मतलब एक तरीके से हानि हुई, वो सेम बंदे से हुई और एक सेम ट्रांजैक्शन के दौरान हुई। मतलब मेन एम करते करते उसने बहुतों को नुकसान पहुंचाया। अब जिन जिन को उसने नुकसान पहुंचाया वो सारे के सारे एक ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो यही सेकंड पॉइंट कहता है। नाउ द थर्ड वन काफ़ी ब्रॉड वे में कहता है। ये कहता है देखिए, द केस इज ऑफ सच अ नेचर, अगर केस इस नेचर का है दैट इफ सच पर्सन्स बॉट सेपरेट सूट, अगर वो लोग जो है ना अलग अलग सूट भी लाए ना, तब भी उनके सूट्स में कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो ही जाएगा। इसीलिए उनको कहते हैं कि तुम एक साथ आ जाओ, क्योंकि अगर वो अलग अलग ला रहे हैं तो तब भी उनका एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट आ ही जा रहा है, तो क्यों ना तुम साथ ही आ जाओ। इसलिए उनको एक ऑप्शन दिया जाता है। और देखिए, ये जो जो भी जॉइंडर वाली चीज़ें ना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल होती है। और इस अगर उनको पता चल गया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंडेटरी आपने करना ही करना है और अगर आपने नहीं किया तो आपका सूट फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। पहले में उनको जो रिलीफ चाहिए, उन्हें जो रिलीफ चाहिए वो प्लेंटिफ से जॉइंटली मिलता हो, सेवरली मिलता हो, या ऑल्टरनेटिव तरीके से मिलता हो, किसी भी तरीके से, पर प्लेंटिफ से ही मिलता हो, और उन सबका जो क्लेम हो वो एक ही हो। फर्स्ट। सेकंड इज, अगर सेम ट्रांजैक्शन में उनको हानि पहुंचाई है तो वो सारे लोग जो जो भी सेम ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए थे वो एक साथ ला सकते हैं केस। तीसरा कहता है कि अगर वो लोग अलग अलग भी केस डालते तब भी उनके केस में कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट आ ही जाएगा, इसलिए उनको कहते हैं तुम साथ में ही आ जाओ। तो ये 3 पॉइंट्स अगर होंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसमें क्या होगा, वो जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट में। देखिए, सेम पॉइंट्स हैं, सब कुछ सेम है, बस अब क्या होगा, जो बहुत सारे लोग पहले प्लेंटिफ साइड थे वो बहुत सारे लोग डिफेंडेंट साइड हो जाएंगे और प्लेंटिफ सिंगल हो जाएगा, सिंगल या फिर और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका आप याद रखिएगा, ये ऑर्डर 1 रूल नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, पर्सन्स में बी ज्वाइंट इन वन सूट एज डिफेंडेंट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। किस किस कंडीशन में, वही सेम है। राइट टू रिलीफ शुड एग्जिस्ट अगेंस्ट सच पर्सन जॉइंटली, सेवरली और एन ऑल्टरनेटिव। मान लीजिए सेम एग्जाम्पल, बहुत सारे वर्कर्स की सैलरी नहीं दी है, बट वहाँ पे क्या है कि मैनेजर के अगेंस्ट भी डाल दिया, अपने जो एम्प्लॉयर था मेन सीईओ उसके अगेंस्ट भी डाल दिया। तो यहाँ पे अगर डिफेंडेंट की साइड से बहुत सारे लोग हो गए तो वो भी जुड़ सकते हैं। वो कहेगा कि मेरी गलती नहीं थी, ये तो जो इनका हेड है उसने ही ऐसा कुछ किया है, फिर कुछ भी चीटिंग करी, तो वो डिफेंडेंट भी एक साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, उस केस में भी सेकंड सेम पॉइंट्स हैं, इनको याद करने की आपको अगेन अगेन ज़रूरत नहीं है, बट आपको बस समझना है ये कि देखिए, द राइट टू रिलीफ एलिजेड टू एग्जिस्ट अगेंस्ट दैम मस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन में हुआ तो और भी लोग थे उसके साथ, मान लीजिए, तो वो सारे डिफेंडेंट में आ जाएंगे। द केस मस्ट बी ऑफ सच अ कैरेक्टर, अगर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो रहा है और वो बहुत सारों के अगेंस्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे के सारे डिफेंडेंट बन जाएंगे। तो यही है मेन, इसके 3 पॉइंट्स है, तीनों सेम है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि प्लेंटिफ के रिगार्डिंग कैसे हो रहा है और डिफेंडेंट के रिगार्डिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। अब देखिए, जॉइंडर हमने समझा, कोई दिक्कत नहीं। मिस जॉइंडर, देखो मिस जो वर्ड है ना, ये मिस्टेक बनाता है। मिस्टेक मिस्टेक जो वर्ड है वो मिस से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर क्या होता है, when two or more such persons are joined in one suit as plaintiff who should not have been joined in accordance with the provisions of order 1 rule number 10। किसके लिए, प्लेंटिफ के लिए। ऑर्डर 1 रूल 10 आप याद रखेंगे। तो द रिजल्ट इज क्या हो जाएगा, मिस जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। मिस जॉइंडर का मतलब है जहाँ पे ज्वाइन नहीं करना था बट आपने गलती से कर दिया। ठीक है, पहले हमने समझा कब कब ज्वाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम समझ रहे हैं जब ज्वाइन नहीं करना था
लेकिन आपने गलती से कर दिया। अब प्लेंटिफ के केस में ऑर्डर 1 रूल 10 कहता है कि जब आपने नहीं करना था, आपने गलती से कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मेज जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ हो जाएगा, सिंपल। अब ऑर्डर 1 रूल नंबर 3 कहता है डिफेंडेंट के केस में कि जब नहीं करना था, गलती से कर दिया, तो मेज जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बस इनके रूल याद रख लेना, ऑर्डर तो 1 है, सेम है। रूल नंबर 10 इज़ फॉर प्लेंटिफ एंड 3 इज़ फॉर डिफेंडेंट, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, ये हो गया मिस ज्वाइंटर। एक होता है नॉन ज्वाइंटर। नॉन मिस का मतलब है मिस्टेक, बाय मिस्टेक ज्वाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नॉन ज्वाइंटर का मतलब है कि यार करना था बट आपने किया ही नहीं ज्वाइन, ठीक है। आपको ज्वाइन करना ज़रूरी था केस के लिए, बट आपने ज्वाइन नहीं किया, तो वो हो गया नॉन ज्वाइंटर। इसमें क्या बोलता है, व्हेन अ नेसेसरी पार्टी इज नॉट ज्वाइन द रिजल्ट इज अ नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। जब नेसेसरी पार्टी, अब देखिए नेसेसरी पार्टी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक वीडियो मैंने डाली हुई है इसी चैनल पे, आप देख लीजिए। दो तरीके की पार्टीज होती है, एक होती है नेसेसरी पार्टी, एक होती है प्रॉपर पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नेसेसरी पार्टी की। व्हेन अ नेसेसरी पार्टी इज नॉट ज्वाइन, जब नेसेसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करती है किसको, सूट को, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। उसे हम बोलते हैं नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। जब नेसेसरी पार्टी नहीं ज्वाइन नहीं किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि यार करना था बट नहीं किया, तो नॉन ज्वाइंटर हो गया। जब गलती से कर दिया तो मिस ज्वाइंटर हो गया। और जब बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं उसे ज्वाइंटर बोलते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बड़ी मेहनत लगती है इसमें, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।